मैं सुनाने जा रहा हूं भगवान बुद्ध की कहानी क्रोध। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध एक विहार में ठहरे हुए थे। दोपहर का वक्त था और सूर्य की रोशनी छायादार वृक्षों के बीच बीच से होकर भगवान बुद्ध पर पड़ रही थी। हवा के झोंके भी बुद्ध की चीवर को उड़ा रहे थे और यह सब निखार रहे थे बुद्ध के सौम्य और शांत भाव को। बुद्ध के चारों ओर बैठे केसरिया वस्त्रधारी भिक्षु उस विहार की रमणीयता को और भी बढ़ा रहे थे। तभी विहार की शांति को भंग करते हुए एक व्यक्ति ने विहार में प्रवेश किया और बुद्ध को गाली गलौज करते उनके सामने आ गया। बुद्ध के अनेक भिक्षु एक साथ खड़े हो गए और फिर उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। वह बुद्ध को अब भी गालियां दे रहा था। बुद्ध अब भी बहुत शांत थे। बुद्ध पर गालियों का प्रभाव न होता देख वह व्यक्ति आग बबूला हो गया और बुद्ध पर झपट पड़ा। भिक्षुओं ने उस व्यक्ति को और भी सख्ती से पकड़ लिया। बुद्ध अब भी स्थिर और बेहद शांत थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति की मनोदशा को भांपते हुए कहा, भिक्षुओं, उसे छोड़ दो और मेरे निकट आने दो। उस व्यक्ति ने देखा कि मेरी गालियों का बुद्ध पर कोई प्रभाव ही नहीं है और इससे वह और भी अधिक भड़क उठा। वह व्यक्ति आंतरिक संवेगों से भर गया और उसकी बेचैनी फूट पड़ी। उसे क्रोध की तीव्रता के कारण कुछ न सूझा और फिर उसने बुद्ध के ऊपर थूक दिया। बुद्ध ने थूक को पोंछा और मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहा, मित्र, तुम कुछ और कहना चाहते हो? बुद्ध की यह प्रतिक्रिया देख वह स्तब्ध रह गया और कुछ देर मौन खड़ा रहा। फिर पैरों को पटकते धमकते नथुने फुलाए वह वहां से चला गया। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। चांद बादलों में लुका छुपी कर रहा था और रात थी कुछ कुछ शीतल। लेकिन वह व्यक्ति करवटें बदल रहा था खाट पर। मन पीड़ित और बेचैन था अपने कृत्य के कारण। मन रह रह कर सोच रहा था कि आखिर क्या वजह थी कि बुद्ध ने मेरी गालियों पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं की। वह व्यक्ति अपने किए पर बहुत पछता रहा था। किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से रात बीती। पक्षियों के कलरव होते ही वह व्यक्ति उठा और सीधे बुद्ध के पास जा पहुंचा। बुद्ध विपश्यना में लीन थे। वह बुद्ध के समीप मौन खड़ा रहा। भिक्षुओं ने उसे देखा तो वे शंकित हुए। वे सभी दौड़े दौड़े आए और उसे पकड़ने लगे। बुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसे पकड़ने से मना किया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बिलक बिलक कर रोने लगा।
भगवान बुद्ध ने उसे उठाया और उसके आंसू पोंछते रहे। उसकी आंखें झरने की तरह बह रही थीं और बुद्ध शांत लेकिन गंभीर मुद्रा में उसे निहार रही थी। वह व्यक्ति मन की सारी पीड़ा को उतार और बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा को धारण कर अपने घर की ओर चला गया। भगवान बुद्ध के चारों ओर खड़े अनेक भिक्षुओं में से एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, जब कल यह व्यक्ति आपको अपशब्द कह रहा था तब भी आप शांत थे, और जब आज यही व्यक्ति आपके शरणागत है तब भी आप शांत ही हैं, ऐसा क्यों? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, भिक्षु, मान और अपमान का प्रभाव उस पर पड़ता है जो व्यक्ति इनसे चिपका हुआ होता है, परंतु मैं तो इन सब से परे हूं। तभी एक अन्य भिक्षु ने पूछा, भगवान, परंतु आपने उसे क्षमा क्यों कर दिया? बुद्ध ने कहा, मित्र, उसने जो क्रोध मुझ पर किया था उसी क्रोध अग्नि में वह कल से आज तक जल रहा है। क्रोध भी उसी ने किया और उसकी सारी पीड़ा उसी ने सही। भिक्षुओं, क्रोध उस जलते हुए अंगारी की तरह होता है जिसे हम अपने हाथ में पकड़ते हैं किसी और पर फेंकने के लिए, और सबसे पहले वह अंगारा स्वयं के हाथ को ही जला देता है। और फिर बुद्ध ने एक बड़ी बात कही, जो व्यक्ति मान और अपमान के भावों से जितना गहरा होता है वह व्यक्ति क्रोध का उतना ही आसान शिकार होता है।